कथा आती है अत्रि ऋषि के यहाँ माता अनसुईया जी की तप साधना उपासना ऐसी सफल हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता साधु के वेश में आ गए। गो सेवा प्रत्यक्ष भगवत अनुभूति करा देती है। तो ऐसे ही थोड़ी लिख दिया संतों ने, महात्माओं ने। गो आपके भीतर सतोगुण बढ़ा, देवी गुणों को जागृत कर देती है। होना चाहिए अंदर से लगाव, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास। वो साधु के वेश में आए, बाद में तीनों देवियां भी आ गई। हाँ, भगवान जी की भक्ति साधना उपासना जो भी हम कर रहे हैं वो गो सेवा से प्रमाणित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। अब हम घर में रख नहीं सकते, इसलिए गौशालाओं की प्रभु ने प्रेरणा दी। जहां भी दुनिया में गौशालाएं हैं, जितनी गैया मैया हैं, जरूर उनके प्रति आदर भाव श्रद्धा रखिए। अगर आपका मन भाव नहीं है, आपका तन मन धन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं आपकी साधना सफल नहीं हो सकेगी। उससे मदद मिलती है। जितने भी महापुरुष हुए कहीं ना कहीं वो गाय की मदद से आगे बढ़े हैं। चाहे वो गाय का दूध पीते हों, गाय का घी का सेवन करते हों, पंचगव्य का सेवन करते हों, गोबर गोमूत्र। आप पूजा भी करेंगे तो गोबर गोमूत्र की आवश्यकता लगती है। यज्ञ करेंगे तो गोबर से लीपा जाता है, गोबर के कंडे से हवन यज्ञ होता है। गोदान होता था, गोधुली लगन होती थी, गोरज गोरज की महिमा थी। गो के चरण की धूली भी मस्तक से लगाते हैं, हाँ, तो भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। एक दिन तिलक करना चाहिए कि मांग में भी गो रज को भरते हैं माताएं। कुमकुम में थोड़ी सी रज मिला ली, जो भी सिंदूर लगाते हैं। माता अनसुईया की तपस्या सफल हुई। अत्रि ऋषि ने कहा धन्य है देवी। आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवियां भी आ गई। बाद में उनके यहाँ सोम दुर्वासा दत्तात्रेय के रूप में वो प्रकट हुए। कथा में आता है प्रसंग, ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति की। 5 साल का बालक, माता सुनीति सदैव गो भक्तिन थी। गो की सेवा करने से आपके घर के वास्तु दोष भी शांत हो जाते। नया घर कुछ बनाया, आप पहले गैया मैया को प्रवेश करा दो वहाँ। हाँ, गाय अंदर उसके चरण पड़ जाए, गाय घूम के निकल जाए और गोबर गोमूत्र कर दे घर में, नए घर में, तो वो फिर पूछो क्या, वास्तु दोष समाप्त हो जाता, ग्रह दोष समाप्त हो जाते, कर्म के दोष समाप्त हो जाते, पितृ दोष की शांति हो जाती है। तो ऐसे थोड़ी कह दिया गाय में देवी देवता है, वो सारे काम करते हैं वो गाय के अंदर रह करके। हाँ, आपकी श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है तो नहीं मिलेगा। श्रद्धा विश्वास के साथ फल मिलता है। अब सुनीति माँ के यहाँ ध्रुव नाम का बेटा हुआ। उत्तानपाद राजा के यहाँ जो सुरुचि छोटी रानी, उसके यहाँ उत्तम नाम का बेटा। एक दिन ध्रुव जी राजा की गोद में जाकर के बैठे, सोतेली माँ ने उठा के नीचे फेंक दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते माँ सुनीति के पास है। माँ ने के बेटा दुखी मत हो, कुछ अच्छा ही होने वाला है, इसलिए बुरा हुआ है। कभी कभी बुराई में भी भलाई छुपी होती है। कभी हमारे साथ कोई ऐसा हो जाए, कोई बुरा बोले, खोटा बोल दे, आप थोड़ा सा धैर्य रखना, बस उस समय को टाल देना, उसका परिणाम अच्छा आपके जीवन में आने वाला है। कोई बुरा बोल रहा है तो क्या परिणाम, हमारे कोई अभिमान, हमारा कोई पाप है, वो जरूर खत्म हो रहा है। सहन कर लो बस उसको। सुनीति ने इतना सहन किया, ध्रुव को कहा बेटा तू भी सहन कर, मैंने भी बहुत सहन किया। तेरी माँ ने कहा भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या कर, तो जा, मेरा आशीर्वाद है। पर याद रख,
अगर तपस्या भजन करे और अगर सौतेली माँ के प्रति बैर भाव है तो तेरी पूजा पाठ कभी सफल नहीं होगी, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए उनसे आशीर्वाद लेके जा। तो ध्रुव जी महाराज सुनीति माँ के कहने से अपनी सौतेली माँ सूर्य जी के चरण बंदन करने गए। माँ मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। ऊपर से तो कह रही है भगवान तेरा भला कर, लेकिन भीतर क्या सोच रही है? जंगल में जाए और कोई शेर खा जाए तो ये कांटा ही साफ हो जाए। हाँ, कई लोग ऐसा भी आशीर्वाद देते, ऊपर ऊपर से तो मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन भीतर उनके बैर भाव बना हुआ है। आप कितनी भी पूजा पाठ करें कभी सफल नहीं होंगे। हमारे अंतःकरण में कोई बैर भाव नहीं होना। सामने वाला रखे, उसका अज्ञान है, उसको कोई गुरु नहीं मिला, हम उसके प्रति अच्छा ही सोचेंगे। ध्रुव जी महाराज निकले, देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और कहा बेटा इसका जाप करना, तुझे भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। ध्रुव जी महाराज जी ने नारद जी के कहने पर जो नाम जप शुरू किया भाई बहनों, 1 महीना 2 महीना 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, भगवान श्री हरि नारायण साक्षात प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज तो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन भगवान जी ने अपनी माया का प्रभाव ऐसा फैलाया, ध्रुव जी जो ध्यान हृदय में कर रहे थे वही स्वरूप बाहर नजर आया। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में प्रभु को जो नारद जी ने जैसा वर्णन किया, ध्रुव जी महाराज ने वैसा ही ध्यान किया और भगवान उसी रूप में सामने है। ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि कहीं पढ़ाई तो की नहीं, स्कूल तो गए नहीं, कैसे स्तुति करूं, प्रार्थना करूं। भगवान जी ने ध्रुव जी को गोदी में बैठाया और गाल से शंख स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज फिर स्तुति करे, ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये भगवान प्रकट हो गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। ये भगवान श्री हरि नारायण ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने कहा, बेटा इतनी कम उम्र में तूने इतनी भक्ति साधना की, मैं स्वयं तेरे को दर्शन देने के लिए आया हूं। तूने गुरु वचनों में इतनी निष्ठा रखी, विश्वास रखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मांग तेरी क्या इच्छा है? ध्रुव जी महाराज जी ने इनकार किया, प्रभु आप मिल गए, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है। जब तक भगवान के प्रति हमारी पूर्ण निष्ठा नहीं बनेगी, तब तक संसार की वस्तु पाने की इच्छा बनी ही रहेगी, बनी रहेगी। अंतिम सांस तक भी हम कुछ ना कुछ इच्छा रखेंगे। इसलिए राजा परीक्षित जी ने कोई इच्छा ना रख करके भगवान की इच्छा रखी। इसलिए परीक्षित जी को सुखदेव मुनि ने कथा ही ऐसी सुनाई जिससे संसार की सारी इच्छाओं का नाश हो जाए, क्योंकि इच्छा ही तो जन्म मरण का कारण है। ये वासनाओं के कारण ही बार बार जन्म मरण होता है। अगर आवागमन से मुक्त होना है तो वासनाएं कम करते जाओ, धीरे इच्छाओं को कम करते जाओ। कोई भी इच्छा रखी हमने और पूरी नहीं हुई तो दुख होगा, और सबकी सब इच्छा पूरी होती है क्या? नहीं होती। इसलिए इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इच्छा ही दुख का कारण होती है।
तो ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, पर भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा है, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा भक्त जो भगवान से कह रहा है आपकी इच्छा पूरी हो। हाँ, अभी तक भक्त कहता था भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, लेकिन आज भक्त भगवान से कह रहा है आपकी इच्छा पूरी हो। तो बेटा जा, मेरी इच्छा है 36,000 वर्ष तक राजपाट करना, संसार के सुखों को भोगना, लेकिन ये भजन ध्यान मत छोड़ना, ये संसार में आसक्त नहीं होना। अगर तो निरंतर भजन सुमरण करेगा तो संसार के दुख तो क्या, मृत्यु का दुख भी तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगी। ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, प्रभु इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं था। बोले तेरी तपस्या साधना है और बिना मांगे मैं दे रहा हूं, तो मांगता तो उतना देता, इसलिए आपसे निवेदन किया है भगवान से मांगना बंद करो। भगवान जी को सब खबर है, अगर भगवान मानते हो तो भगवान को खबर नहीं तुम्हें क्या जरूरत है। पर वो आदत पड़ गई कुछ भी मांगना ही है उनसे, ये बात कहना है, ये भिखारीपना नहीं होना चाहिए। मंदिर में जब भीड़ होती है तो कभी कभी भगवान भी घबरा जाता है, पता नहीं क्या क्या लिस्ट लेके आ रहे सर। हाँ, कभी कभी मिलने भी जाया करो, प्रभु आपसे कुछ लेने नहीं आया, मैं खाली दर्शन करने आया हूं। भगवान खुश हो जाते हैं। भिखारी को नहीं देते, दुनिया में कितने भिखारी घूम रहे हैं, भगवान अधिकारी को देते हैं। ध्रुव जी ने मांगा नहीं, मांगा ना, फिर भी दिया उनको, अधिकारी थे। अपनी योग्यता बढ़ाइए, बिना मांगे देंगे प्रभु। अरे न था दांत जाको दिया दूध माँ को, खबर है प्रभु को सबर जो धरेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, बस थोड़ी शांति रखिए, सत्कर्म करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ध्रुव जी महाराज को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी ने परिक्रमा की, प्रणाम किया, प्रभु अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी आए, उत्तानपाद राजा को समाचार मिला और उन्होंने ध्रुव जी की अगवानी की, राजोचित सत्कार करके ध्रुव जी को हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ नगर में प्रवेश कराया। सबसे पहले ध्रुव जी महाराज अपनी सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, अगर तू खोटा बुरा ना बोलती तो शायद मैं भक्ति साधना नहीं करता और इसी मोह माया में फंसा रहता। आपने बड़ा उपकार किया, जो मेरा अपमान किया, अनादर किया, गोदी से नीचे उठा के फेंका, तो मैं भगवान की गोद में जाके बैठ गया। थोड़ा सा धैर्य रख लेना भाई बहनों, विपरीत समय आता है, कोई भी आपके साथ कैसा भी छल कपट धोखा करे, आप हृदय से उसको माफ कर देना। फिर देखो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, क्या आपके जीवन में आनंद आएगा। हम किसी से भेदभाव नहीं रखना। ध्रुव जी महाराज ने भगवत प्राप्ति कर ली। अपनी माँ सुनीति को प्रणाम किया। उत्तानपाद राजा ने कहा, बेटा अब तू राजपाट संभाल, मैं भक्ति साधना करने जाऊंगा। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या साधना के बाद राजपाट का भी सुख भोगा। और समय आया, उनका भाई जो था वो यक्षों के द्वारा मारा गया। सुरुचि का बेटा उत्तम मारा गया यक्षों के द्वारा। खूब विलाप कर रही, रो रही, दुखी है, मैंने ध्रुव जी का बुरा चाहा, आज मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया। किसी का बुरा मत चाहो भाई। अगर हम सत्संगी हैं, गुरु के प्यारे हैं, धर्म को भगवान को मानते हैं, तो ये बातें गांठ बांध लो, हमें बुरा नहीं करना। फिर देखो आप, भगवान आपके साथ खड़ा हो जाए। ध्रुव जी के साथ हुए कि नहीं खड़े। बाद में जब मृत्यु भी आई, ध्रुव जी महाराज ने विमान का पूजन किया और मृत्यु के सिर पे पैर रखा। विमान में बैठे, आगे उनकी माता सुनीति का विमान जा रहा है, पीछे पीछे ध्रुव जी का विमान जा रहा है। आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भी ध्रुव तारे के रूप में अटल सदैव चमकते रहते हैं उत्तर दिशा में। इसी तरह से हम सब भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। ध्रुव जी ने तो बचपन में तपस्या साधना की, आज हमारी जो भी उम्र है उस उम्र में हम भगवान की भक्ति साधना करके और निष्काम भक्ति करें। जो ध्रुव जी को बिना मांगे मिला, भगवान से प्रार्थना हम सबको भी बिना मांगे मिले।